नंबर 6 देखेंगे और 6 में से हमने प्रूव के क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन देखा था। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि प्रैक्टिस सेट 6.1 है, ट्रिग्नोमेट्री लेसन है हमारा। ओके, तो यहाँ पे देखो, पहला प्रूव करने के क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला चाहिए, रिलेशन वाले फॉर्मूलाज हो, आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूलाज हो, क्लियर है, टेबल वाला जो फॉर्मूलाज है वो आपको चाहिए। बट यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन देखो पहले, कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, और यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये ब्रैकेट में, ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे दो साइड्स, इस क्वेश्चन में दो साइड्स है और साइड को डिसाइड करने के लिए आपको यहाँ पे इज इक्वल टू की साइन है, ये इज इक्वल टू की साइन है ना, ये दो साइड डिसाइड कर देती है, एक होती है राइट हैंड साइड और एक होती है लेफ्ट हैंड साइड। इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में 1 है, सिर्फ ओनली 1 है, और लेफ्ट हैंड साइड में cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सारी क्या है, इक्वेशन है। क्लियर? ओके, तो आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते 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 आपको राइट हैंड साइड में जो आंसर है ना 1, उतना आंसर उसका लाना है, तभी आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ओके, तो आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को पहले स्टार्टिंग में कैसे करना है देखो, पहले आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, ओके, शॉर्ट में LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है वो सारा लिखो, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये है लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, राइट हैंड साइड को हमें प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखने के बाद आपको देखना है कि इसमें ये जो पूरा दिख रहा है, इसमें आप देखो cos स्क्वायर थीटा, इसके बाद दूसरा जो है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट में डाला है, इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा और ये ब्रैकेट वाला जो है उनके बीच में कौन सी साइन है, तो मल्टीप्लाई है। क्या हुआ है उनका, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई की साइन कभी कभी नहीं डालते हैं, या तो कभी कभी डॉट लगाया जाता है, कभी कभी ब्रैकेट में डाला जाता है, या कभी कभी साफ साफ साइन मल्टीप्लाई की होती। आप कुछ भी ब्रैकेट डालो या मल्टीप्लाई की साइन दो या डॉट लगाओ, कोई भी चलेगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो है ब्रैकेट तो ब्रैकेट ही रखेंगे, डन। उसके बाद आपको देखना है कि ये जो साइड है ना, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको ये ट्राई करना है कि साइन थीटा आ जाए या कॉस थीटा आ जाए। ये वाले में साइड में ना ज्यादा से ज्यादा आपको साइन थीटा या कॉस थीटा लाना है। फिलहाल आपको कॉस थीटा तो दिख रहा है, लेकिन यहां पे आपको tan थीटा दिख रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें, मैंने क्या बोला, आपको ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा मुझे कैसे मिले, तब जाके आपका लास्ट में बराबर प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी cos स्क्वायर थीटा, इसके लिए कोई भी फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है और इसको हमें चेंज भी नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि ये एक तो साइन थीटा चाहिए या cos थीटा चाहिए। ये cos थीटा है तो इसको चेंज करो ही मत, लेकिन अभी यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पे मुझे या तो साइन थीटा चाहिए या cos थीटा चाहिए, तो उसके लिए कुछ है क्या फॉर्मूला मेरे लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको रिलेशन वाले फॉर्मूला याद आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्रीज की। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला आपके लिए रखे, देखो अभी यहाँ पे देखो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये देखो दिख रहा है आपको ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, वही मतलब है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या, किसका वैल्यू है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पे मैं इसके बदले में क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, सेक। आप बोलोगे कि सर हमें, आपने तो बोला कि cos स्क्वायर थीटा या साइन थीटा चाहिए, अभी आपने सेक स्क्वायर थीटा क्यों लिया। तो सेक स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला से बन रहा था, अभी देखो ये सेक स्क्वायर थीटा का ना बनने वाला है, जो मैं बोल रहा हूं साइन या कॉस बनना चाहिए वो बनने वाला है, देखो। तो आपने यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा, किसके बेस के ऊपर लिखा, क्योंकि आपको क्या पता था, ये रिलेशन वाला फॉर्मूला पता था, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए मैंने tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह पे क्या लिखा हमने,
सेक स्क्वायर थीटा लिखा। तो ये आपको यहाँ पे बताना भी पड़ेगा कि आपने ये सेक स्क्वायर थीटा क्यों लिखा। तो आपको क्या पता है, ये फॉर्मूला पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। बिकॉज की साइन लगा के आप लोग लिखो, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, उसके लिए कुछ तो प्रूफ चाहिए ना। तो वो प्रूफ ये है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए हम लोगों ने वहां पे सेक स्क्वायर थीटा लिखा। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद आपको वापस से cos स्क्वायर थीटा, इसमें इसके लिए कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है cos स्क्वायर थीटा, तो एज इट इज लिखोगे। अभी सेक स्क्वायर थीटा जो है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से फॉर्मूला में जाना पड़ेगा, रिलेशन में। देखो देखो क्या है, जब सेक थीटा होता है तो उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या है, रिलेशन में 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, मैं मल्टीप्लाई की साइन देता हूं यहां पे, क्योंकि मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में। 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस थीटा। और इसके लिए भी रीजन दे दो, बिकॉज ये आपने किसके बेस के ऊपर लिखा, सेक थीटा की जगह पे आपने 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बेस के ऊपर लिखा है। तो आपको क्या पता है, फॉर्मूला पता है कि सेक थीटा क्या होता है कभी भी बच्चों, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये आपको टाइम टू टाइम प्रूव देना पड़ेगा, आपको लिखना होगा आपने क्यों लिखा, किसके बेस के ऊपर लिखा, ये सारे फॉर्मूला आपको पता है इसलिए लिखा आपने। तो ये फॉर्मूला टाइम टू टाइम आप जहां जहां लिखोगे उसके सामने लिखोगे। डन, ओके, समझ में आया आपको, ठीक है। अभी यहां पे मुझे बताओ कि आपका यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा था, तो आपका वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। वैसे तो 1 अपॉन कॉस थीटा है सिर्फ, लेकिन ये वाला सेक स्क्वायर थीटा होने के कारण आपको कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है। समझ में आया आपको, ठीक है। उसके बाद देखो, अभी आपको पता ही चल गया होगा कि ये क्रॉस में है, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे और क्या बच गया, सिर्फ 1। और देखो आपने जो राइट हैंड साइड छोड़ी थी वो भी कितनी है, 1 ही है। तो लास्ट में आप लिखना है राइट हैंड साइड के बराबर आपका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। आप सॉल्व करते करते गए तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ओके, कोई डाउट है। और फिर लास्ट में आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं है, लास्ट में देयरफॉर की साइन लगानी है। तो ये जो पूरा क्वेश्चन था ना बच्चों, वो एक बार वापस से पूरा कॉपी कर लोगे, जो जैसे था वैसे। लास्ट में देयरफॉर की साइन लगा के क्वेश्चन को कॉपी करना भूलो मत, यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर, डन, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि कैसे भी करके लेफ्ट हैंड साइड में साइन और कॉस आने चाहिए। आगे आगे जाओगे तो कहीं ना कहीं वैसे सिचुएशन आएगी जहां पे वो साइन और कॉस बन जाएंगे। क्लियर है, जैसे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था, पहले तो नहीं बना डायरेक्ट, साइन कॉस बना क्या डायरेक्टली, नहीं, पहले सेक बना। बाद में सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, रे बन गया ना कॉस। एक तो साइन बनना चाहिए या तो कॉस बनना चाहिए, तभी आपका वो फाइनलाइज हो जाएगा आंसर। डन, ओके। और उसके लिए आपको हेल्प करेंगे ये फॉर्मूलाज। तो ये फॉर्मूला अगर आपको लर्न नहीं होंगे तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए ये फॉर्मूला आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आप लर्न करके रखो। रिलेशन के और फॉर्मूला कैसे बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, अगर लर्न नहीं करोगे तो लिखने तो आ जाएंगे आपको, ठीक है। डन, कुछ डाउट है इसमें। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, प्रूव करने बोला है हमें। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको 2 साइड दिख रहे हैं क्वेश्चन के। इज इक्वल टू की साइन के राइट हैंड साइड में है जो कि सेक थीटा माइनस tan थीटा है, उसको हम राइट हैंड साइड बोलेंगे। और इज इक्वल टू की ये साइड में आपको 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा है, जो हम लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड को ही आपको सॉल्व करते 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 जाना है और फाइनल आंसर क्या मिलना चाहिए आपको, राइट हैंड साइड जो है ना उतना मिलना चाहिए। यह हो गया आपका प्रूफ। तो आपको सॉल्व करना है सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को, तो आप स्टार्टिंग में ही लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है वो आप पहले कॉपी करोगे। ओके,
तो जैसे कि अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा है। क्लियर है? ओके, ठीक है। अभी ये सॉल्व करते करते हमारा क्या बनना चाहिए, राइट हैंड साइड जो दिख रही है आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये बनना चाहिए। यहां तक आपको इसको लेके जाना है सॉल्व करते करते करते। तो आपको इसमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको याद रखना है, जब अंडर रूट वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों अब अपॉन में है, मतलब फ्रैक्शन में है। तो डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है, 1 प्लस साइन थीटा। आपने इससे पहले भी रैशनलाइजिंग करना सीखा था, या कॉन्जुगेटेड बोलते हैं उसको। ओके, तो क्या होता है रैशनलाइजिंग करना, मतलब डिनोमिनेटर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, डिनोमिनेटर जो रहेगा ना उसको, उसकी साइन को चेंज करना होता है। लेकिन ये याद रखो, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन एक चीज जरूर करोगे कि अगर डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन थीटा है तो आप मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा से करो। मतलब प्लस होगा तो माइनस साइन करनी है, माइनस होगी तो क्या करनी है, प्लस करनी है। ओके डन। मतलब डिनोमिनेटर को भी करोगे और न्यूमरेटर को भी करोगे, दोनों को करना है, बट कॉन्जुगेटेड करके, रैशनलाइज करके। रैशनलाइज करना मतलब साइन चेंज करनी है डिनोमिनेटर। डन। तो कैसे अभी देखते हैं, ये अभी है, ये पहला कॉपी कर दो, सिर्फ 1 माइनस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा है। अभी आपको रैशनलाइज करना है। देखो रैशनलाइज कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई, ये डिनोमिनेटर को आपको साइन चेंज करके लिखना है, 1 माइनस साइन थीटा लिखना है। 1 प्लस साइन थीटा था ना, आपको क्या करना है, 1 माइनस साइन थीटा। देखो अगर यहाँ पे माइनस होता तो आप क्या करते, प्लस करते। ठीक है, तो इतना ही करना है, लेकिन ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा, ये इसको बोलते हैं रैशनलाइज। ओके ठीक है, हाँ आगे चाहिए तो लिख सकते हो, ऑन रैशनलाइजिंग ऐसे लिख सकते हो सामने। डन द डिनोमिनेटर, ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, उसके बाद अभी देखो, इसके बाद आपको एक काम करना है, यहां पे आपको दिख रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है। दोनों मल्टीप्लीकेशन की साइन जब भी रहती है बीच में तो स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन होता है, ये तो आपको पता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कब होता है, जब प्लस और माइनस की साइन रहती है तभी। अभी आपको बीच में कौन सी साइन दिख रही है, मल्टीप्लाई, तो आपका स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, अब स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन होगा मतलब ये वाला देखो, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, दोनों सेम टू सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 बार है, इसका मतलब क्या है कि 1 माइनस साइन थीटा कितनी बार है, 2 टाइम है। क्लियर है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ओके, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अंडर रूट की साइन रखोगे ही, और यहाँ पे लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा 2 टाइम है, मतलब 1 माइनस साइन थीटा 2 बार है, इसका मतलब हो जाता है। ओके क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आपको एक और चीज अभी नीचे देखना है आपको। अभी नीचे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा किया तो आपको क्या मिला, 1 माइनस साइन थीटा 2 टाइम। ओके, अभी देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा भी है 1 भी है। प्रॉब्लम कौन सा है फिर इसमें, सिर्फ साइन का चेंजेस है, एक की साइन प्लस है और यहाँ पे एक की साइन क्या है, माइनस। तो इस बार हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 प्लस साइन थीटा और 2 बार है, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें साइन का चेंजेस है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद आता होगा, ये फॉर्मूला तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, उसमें क्या करते थे हम, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता था, वही रहते थे, लेकिन सिर्फ ये 2 ब्रैकेट क्या हो जाते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाते। तो यहाँ पे हमें वही करना है। अभी हमारे लिए 1 प्लस साइन थीटा में ए कौन है, 1 है, और बी कौन है, साइन थीटा है। क्लियर है, तो आपको क्या करना होगा फिर, ए स्क्वायर करना है, मतलब 1 का स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर कभी भी क्या रहता है, 1 ही रहता है, तो उसके ऊपर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस साइन थीटा का बी स्क्वायर होगा, क्योंकि बी स्क्वायर। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर, यहां तक कितने समझ में आया, कितने स्टूडेंट्स को, डन।
हाँ, अभी तक हमने कोई भी रिलेशन का फॉर्मूला यूज नहीं किया, ये बेसिक फॉर्मूला जो अलजेब्रा के थे वो हमने यूज किए। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक भी फॉर्मूला यूज नहीं किया। अभी अब बात आएगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। देखो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 1 माइनस साइन थीटा 2 बार है, ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका तो कुछ चेंज ही नहीं होगा क्योंकि इसके लिए कोई फॉर्मूला हमें याद ही नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन में। लेकिन ये आपको देखते हुए थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई हो रहा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। 1 माइनस साइन, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डन। ये देखो यहां पे है ये फॉर्मूला, दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या, क्या होता है वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया आपका काम, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है इसके बदले में आपको पता चल गया होगा, चल गया होगा ना कि इसकी जगह पे हम क्या लिखने वाले, कॉस स्क्वायर थीटा लिखने वाले। इसका मतलब इज इक्वल टू की साइन दो, ऊपर तो कुछ फॉर्मूला यूज होने वाला नहीं है, ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको 1 माइनस साइन थीटा 2 बार है, उसके जगह पे तो कुछ चेंज होगा ही नहीं, तो वो वैसे ही लिख दो 1 माइनस साइन थीटा 2 टाइम है। तो नीचे आपको क्या लिखना है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा, डन। यहां तक आपको क्लियर हुआ, ओके, ठीक है। अभी यहां पे देखो, अभी तक ये अंडर रूट की जो साइन है वो जा नहीं रही है, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है, जो राइट हैंड साइड हमें दिखानी है वो अंडर रूट की साइन अभी जा सकती, कैसे जाएगी देखो, ये आपको दिख रहा है, इसको आप क्या बोलते हो, स्क्वायर बोलते हो, यहाँ पे भी आपको देख रहे हो स्क्वायर बोलते हो। अगर हम लोग ये रूट, ये कौन सी साइन है, रूट की साइन है, क्लियर है कि नहीं, अगर हम लोग रूट लेते हैं इनका तो ये क्या हो जाएगी, साइन सबके जो स्क्वायर की साइन है ये वाली और ये वाला सब क्या हो जाएगा, इनके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन आपको ये शो नहीं करना कि कैंसिल हो रहा है, आप डायरेक्टली वहां पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ पे, क्या बचा सिर्फ अभी यहाँ पे बताओ मुझे, 1 साइन थीटा और नीचे क्या बचेगा सिर्फ बच्चों, कॉस थीटा, क्लियर है। ये स्क्वायर स्क्वायर और ये साइन क्या हो जाएगी, एक दूसरे के साथ चली गई, इसलिए आपको अभी अंडर रूट की साइन हटा देनी है। अभी हमने वो साइन लिखी है क्या, नहीं, समझ में आया, डन, ओके। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको बोला था कि आपने यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले में कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, आपने उसका प्रूफ नहीं दिया आगे, वो तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने कॉस स्क्वायर थीटा क्यों लिखा, बताना पड़ेगा कि नहीं। तो बिकॉज की साइन लिख के आप लिखोगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए हम लोगों ने कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। तो ये आप टाइम टू टाइम ये मत भूलो कि आपने वो फॉर्मूला, आपको पता है कि आपने चेंज किया है, बट वहां पे सामने वाले को, चेक करने वाले को भी बताओ कि हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता है, या हम लिख के भी बता देते आपको, ठीक है, ओके। इसके बाद आपको लग रहा होगा कि अभी तक हम पहुंचे नहीं है, दिख रही है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अभी तक वहां तक पहुंचे नहीं है, अभी तक हम यहाँ पे इतना सारा मिल चुका है, हमें प्रूव क्या करना है, राइट हैंड साइड। तो अभी कब आएगी ये राइट हैंड साइड, तो देखो आने वाली है। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 माइनस साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा है, अभी मुझे ये बताओ, ये कॉस थीटा ये दोनों का है क्या, 1 का भी है क्या और साइन थीटा का भी है क्या, यस। अगर वो दोनों के नीचे वो अवेलेबल है कॉस थीटा, तो वो दोनों का है कॉस थीटा, मतलब 1 का भी उसके ऊपर अधिकार है और साइन थीटा का भी अधिकार है, क्लियर है। बट फिलहाल हम लोगों को पता है कि डिनोमिनेटर जब सेम रहता है तो हम लोग एक बार लिखते हैं, तो वैसे कंडीशन में वो एक बार लिखा हुआ है वहां पे। तो अभी आपको वो सेपरेट करना है, क्यों सेपरेट करना है वो आपको पता चल जाएगा। देखो पहले मैंने आपको पहले बताया ये 1 का भी कॉस थीटा के ऊपर अधिकार है, तो आप 1 को और कॉस थीटा को सेपरेट लिख दो, ओके, समझ में आया आपको। उसके बाद आप माइनस की साइन थी तो माइनस की साइन दी, और साइन थीटा का भी तो अधिकार है कॉस थीटा के ऊपर, क्लियर है। तो उनको दोनों को सेपरेट लिखना है, सिर्फ 1 के लिए भी कॉस थीटा है, साइन थीटा भी तो कॉस थीटा है उसके लिए भी, तो ये सेपरेट लिख दिया। इसके ये सेपरेट लिखने का रीजन ये है क्योंकि इसके बाद आपको वापस फॉर्मूला याद आएगा। देखो अभी 1 अपॉन कॉस थीटा किसका है वैल्यू, देखो 1 अपॉन कॉस थीटा,
ठीक है, देखो 1/cos थीटा यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे अलग कलर से आपको ये देखो 1/cos थीटा किसका वैल्यू है, सेक थीटा। तो हम यहाँ पे इसके बदले में बच्चों क्या लिख सकते हैं, हाँ देखो इसके बदले में हम लिख सकते हैं सेक थीटा, ठीक है। उसके बाद माइनस की साइन थी तो माइनस की साइन। अभी साइन थीटा और कॉस थीटा भी हमारे पास फॉर्मूला में है, देखो मैं आपको दिखाता हूं, देखो स्पेशल कोशिएंट आइडेंटिटीज, देखो क्या है उसके लिए हमारे पास, क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आया था, उसके लिए क्या फॉर्मूला है बच्चों अवेलेबल हमारे पास, tan थीटा का वैल्यू है वो tan थीटा। तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, ठीक है, tan थीटा लिख सकते हैं, ये हो गया देखो। और अभी आप देखो ये राइट हैंड साइड आपकी बन गई क्या, देखो यही राइट हैंड साइड में था, सेक थीटा माइनस tan थीटा था, वही प्रूव हो गया लास्ट तक। तो ये आपको स्लोली स्लोली आपको इस तरह से क्या करना है, इसको टारगेट करते जाना है और राइट हैंड साइड बनानी है। अगर आपने राइट हैंड साइड बनाई तभी आपका आंसर सही जाएगा, क्लियर है, नहीं तो आप कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे हो और कुछ भी आंसर निकाल रहे हो, ऐसा नहीं, आपके पास आंसर ऑलरेडी है, सिर्फ आपको पहुंचाना है आंसर तक। डन, आंसर आपका राइट हैंड साइड ही है, प्रूव करना, ओके। तो इस तरह से ये यहां पे आपने आप बता दो चाहे तो, बिकॉज लिखो, ये वाला लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, आप बता दो चाहिए तो, अगर आपको लग गया कि मुझे एक्स्ट्रा कुछ लिखना है तो आप बताओ कि 1/cos थीटा मुझे पता है कि वो सेक थीटा का रिलेशन है, रिलेशन वाले फॉर्मूला से आपको पता है। फिर आप ये भी लिख दो कि साइन थीटा, बिकॉज की साइन लगाने का, कॉस थीटा किसका बच्चों फॉर्मूला है, tan थीटा का। ये आप ना टाइम टू टाइम फॉर्मूला भी यहाँ पे आगे बिकॉज की साइन लगा के लिख दो। डन, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ओके। 4 देखो अभी, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में है और कॉट थीटा प्लस tan थीटा दूसरे ब्रैकेट में, दो ब्रैकेट है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में tan थीटा सेक थीटा है। दो साइड होते हैं ये प्रूव वाले क्वेश्चन में, एक होती है राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। आपको वो साइड कैसे पता करनी है, इज इक्वल टू की साइन देख के, समझ में आया। और आपको सॉल्व किसको करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और सॉल्व करते करते आपको फाइनल कौन सी साइड लानी है आंसर में, राइट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है ना, वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सॉल्व करते करते आपको मिल जाएगा, तब आपका हो गया प्रूव, ओके। और वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे, देखो पहले आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड ही लेनी है, हमेशा याद रखना है प्रूव वाले क्वेश्चन में। और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मटेरियल है वो आप लोग लिखोगे, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एक ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट एक दूसरे के साथ अटैच है, मतलब उनके बीच में कौन सी साइन है आपको पता ही है, मल्टीप्लाई की साइन होती, मल्टीप्लाई की साइन दी नहीं जाती है, कभी कभी उनको ब्रैकेट में डाला जाता है या तो कभी डॉट लगाया हुआ रहता है, आपको आइडेंटिफाई करना है वो कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ रहेगा। चलो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हो गई लिख के। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि आपको ये फॉर्मूलाज पता होना जरूरी है और किसके लिए क्या क्या फॉर्मूला, देखते ही पता करना है आपको कि इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा और मैं आंसर की तरफ पहुंच जाऊंगा। तो आप देख रहे हो सेक थीटा, सेक थीटा जो है उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है रिलेशन वाला फॉर्मूला, सेक थीटा के लिए हमारे पास 1/cos थीटा दिख रहा है आपको, ये देखो ये है 1/cos थीटा। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, ये दिखाता हूं आपको मैं कहां पे फॉर्मूला, ये ओके, ये देखो 1/cos थीटा। तो आप उसके बदले में क्या लिख सकते हो, यहां पे भी सेक थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा लिख सकते हो, समझ में आया आपको, ओके ठीक है। फिर आगे जाओगे, माइनस कॉस थीटा आपको दिख रहा है, आप अच्छी तरह से देखते देखते स्लोली स्लोली आगे चलो। सेक थीटा का फॉर्मूला हमें पता था, उसका वैल्यू होता है 1/cos थीटा, रिलेशन वाली फॉर्मूला हमें पता है, उससे लिखा, ठीक है। कॉस थीटा, अभी आप बताओगे कि कॉस थीटा जो है उसके लिए भी तो फॉर्मूला अवेलेबल है 1/sec थीटा,
लेकिन कॉस थीटा के फॉर्मूला को, कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो हमें नहीं लिखना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको राइट हैंड साइड में ज्यादा से ज्यादा किसको लाने का ट्राई करना है, साइन थीटा या कॉस थीटा, दोनों आपके राइट हैंड साइड में ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए। अब ये कॉस थीटा ही है तो मैं इसको चेंज क्यों करूं, कॉस थीटा और साइन थीटा ही तो चाहिए मुझे राइट हैंड साइड में, तो ऑलरेडी है तो मैं उसको चेंज करूंगा नहीं, तो उसको चेंज नहीं करना है। नहीं तो आप बताओगे कि सर उसके लिए तो भी फॉर्मूला है तो उसको क्यों नहीं चेंज किया, तो मैंने आपको उसका रीजन अभी बता दिया क्यों नहीं चेंज करना है, क्योंकि आपको साइन थीटा और कॉस थीटा बेटर है आपके राइट हैंड साइड में। डन, क्लियर। तो फिर आगे चलो, आगे गए तो आपको यहाँ पे कॉट थीटा दिख रहा है, ठीक है। अभी इसको चेंज करो, अगर फॉर्मूला अवेलेबल है तो इसको चेंज जरूर करेंगे हम कॉट थीटा के। देखो कॉट थीटा के लिए फॉर्मूला है हमारे पास कोशिएंट आइडेंटिटीज वाला स्पेशल फॉर्मूला, उसका क्या वैल्यू होता है, कॉस थीटा और साइन थीटा। आपको कॉस थीटा और साइन थीटा ही चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और डायरेक्टली यहाँ पे मिल भी रहा है कॉट थीटा में उसका वैल्यू, तो हम कॉट थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते, क्लियर है। फिर आगे जाते हैं, tan थीटा को भी हमें चेंज करना है क्या फॉर्मूला अवेलेबल, यस। देखो tan थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है आपको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद ही करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये काम बनेगा नहीं आपका। तो यहां पे आपको लिखना है साइन थीटा कॉस थीटा, काम ऑलमोस्ट आपका ये प्रूव करने का हो रहा है अभी, ठीक है। इसके आगे आपको बिकॉज की साइन लगा के आपने जहां जहां पे वैल्यू चेंज किए हैं किसके बेस के ऊपर चेंज किए हैं, क्योंकि आपको ये फॉर्मूलाज पता है इसलिए। आपने सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा क्यों लिखा, क्योंकि आपको क्या है पता क्यों लिखा, क्योंकि सेक थीटा का रिलेशन वाला फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख। उसके बाद आपने वही नहीं सिर्फ चेंज किया है, कॉट थीटा का भी वैल्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किया है, वो भी आपने क्यों किया, क्योंकि आपको क्या पता है, बिकॉज की साइन लगाओगे और बताओगे कि कॉट थीटा भी हमें पता है, कॉट थीटा का क्या रहता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा रहता है, इसलिए चेंज किया। जाओ क्या करना है वो करो, हम चेंज करेंगे ना, क्लियर है। और उसके बाद है देखो tan थीटा का भी चेंज किया हमने, tan थीटा का क्या चेंज हुआ है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लिखते समय आपको बिकॉज की साइन लगानी है, ये भूलो मत। डन। और ये सारे आपने अभी ये जो लिखा है ना, इसके सामने जो बिकॉज की साइन लगा के आपने लिखा है ना, उससे आपका ये आपने क्यों लिखा ये चेक करने वाला पूछेगा भी नहीं, समझ में, क्योंकि उसको ये प्रूफ मिल गया, आपको ये नॉलेज है, ये उससे क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। डन, ओके। उसके बाद हम देखेंगे, तो अभी हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बीच में आपको माइनस की साइन दिख रही है और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है समझो। डन। इसके बाद तो आपको तुरंत पता चल रहा है यहाँ पे क्या होने वाला है। ऐसा सिचुएशन आ गया ना जब बीच में दो जगह पे दो फ्रैक्शन है और बिटवीन में उनके प्लस या माइनस की साइन रहेगी, आपको याद आना चाहिए कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लाई की साइन होगी तो स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन करना है, ये आपको छोटे मोटे तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, क्लियर है। तो आप यहाँ पे 1 माइनस 1 और 1 का मल्टीप्लीकेशन हो गया क्रॉस में, तो 1 1 जा 1 आएगा, ओके। फिर आगे जाते समय माइनस की साइन है तो माइनस, और फिर इनका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, कॉस का और कॉस का, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 बार होगा ना कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है। डन, ओके। ये आपका सॉल्व हो गया ब्रैकेट। चलो अभी यहाँ पे जाते हैं, अभी यहाँ पे जाते समय आपको ये याद रखना है कि मल्टीप्लाई की साइन है, दोनों ब्रैकेट थे, बीच में कोई भी साइन नहीं था तो मल्टीप्लाई की साइन थी, ये अभी हम ब्रैकेट निकाल देते और मल्टीप्लाई की साइन देते, ओके। डॉट भी लगा सकते हो, डॉट भी मल्टीप्लाई ही होता है, आपके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई की साइन नहीं दोगे तो बेटर रहेगा। फिर आपको यहाँ पे देखना है कॉस थीटा और कॉस थीटा का भी तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कब करते हैं, जब क्या होता है बीच में प्लस या माइनस की साइन रहती है तभी। लेकिन और एक चीज आपको याद रखनी होती है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो करते ही है, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर का क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये भी आपको करना है। कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा, मतलब जब भी प्लस और माइनस की साइन फ्रैक्शन के बीच में रहती है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है और नीचे डिनोमिनेटर का स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन करना। तो जैसे कि 1 1 जा 1,
कॉस 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 स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा वन जा कॉस थीटा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे, कॉस 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 स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बीच बाद में प्लस की साइन है तो प्लस की साइन, साइन 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 स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और फिर हो गया स्ट्रेट डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन, तो साइन थीटा और कॉस थीटा, अभी ये तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। यहां तक पहुंच गए आप, डन, क्लियर, यहां तक पहुंच गए, ओके, समझ में आ रहा है ना मैंने क्या बताया आपको यहां तक? ठीक है, अभी आपको यहां पे याद रखना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला में किसी की तो वैल्यू है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फॉर्मूला में। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू है रे? साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा, मतलब मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ओके, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा। नीचे का कॉस थीटा को तो कॉस थीटा ही लिखना है, उसमें नो चेंजेस, उसके लिए कोई फॉर्मूला है नहीं। ठीक है, फिर आगे जाएंगे, तो अभी आगे जाएंगे, कॉपी ही करेंगे एज इट इज। ओके, समझ में आया? ओके, डन, ठीक। उसके बाद आपको देखना है नीचे साइन थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा दिख रहा है आपको। ओके, हाँ, तो यहां पे आप लिखो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, इसका भी कोई चेंज नहीं होगा। अभी आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, आपको करना है कैंसलेशन। अभी कैंसल कैंसल जो हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस में है सारे, तो कैंसल कैंसल हो जाएंगे। देखो अभी मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, इधर साइन थीटा है क्रॉस में, इसका मतलब साइन थीटा इस बार यहाँ पे 1 टाइम है, लेकिन वही साइन स्क्वायर थीटा इस बार यहाँ पे कितनी टाइम है? 2 टाइम है, तो 1 टाइम क्या हो जाएगा इसके साथ? कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फिर सिर्फ क्या बचा यहाँ पे, इस साइड में एक साइन थीटा बचा है, और नीचे उसके क्या बचा बच्चों? कॉस थीटा बच गया। देखो साइन स्क्वायर 2 बार था साइन थीटा, साइन, तो एक बार इधर कट हो गया, तो इधर सिर्फ अभी क्या बचा है? एक बार साइन थीटा बचा है, नीचे का कॉस थीटा तो वैसे का वैसे ही है। इस साइड में क्या क्या बचा है? इस साइड में क्या क्या बचा है? देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के लिए हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है, कौन सी है बच्चों? 1। क्या है वैल्यू? 1। ओके, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, तो 1 लिख सकते हो आप उसकी जगह पे, आप यहां पे ही चाहिए तो 1 लिख सकते थे। डन, ओके। उसके बाद आपको देखना है नीचे कौन बचा है? सिर्फ कॉस थीटा। देखो इसके बाद आपको तो राइट हैंड साइड ही आपके दिमाग में आ रही होगी। देखो साइन थीटा कॉस थीटा किसका है? क्या किसका है? ये देखो tan थीटा, क्लियर है? तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? tan थीटा लिख सकते हैं इसके बदले में। ओके, उसके बाद 1 अपॉन कॉस थीटा किसका है? 1 अपॉन सेक थीटा। ओके, देखो आ गया आपका सेक थीटा, और यही आपकी राइट हैंड साइड है क्या? देखो यस, tan थीटा और सेक थीटा। ओके, क्लियर है? डन, समझ में आया? हाँ, इसके लिए फॉर्मूला आपको पता ही होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे वैल्यू है आपके पास, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो आप बोलोगे कि वहां पे 1 क्यों लिखा? यहाँ पे आपके पास तो फॉर्मूला है ना उसके लिए भी, ये देखो दिख रहा है? हाँ, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा है? 1 लिखा है, 1। डन, एनी डाउट? हाँ, लेकिन टाइम टू टाइम आपने फॉर्मूला लिखे क्या, ये भूलो मत। यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखोगे, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखोगे? बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 रहता है। क्या रहता है? 1 1, तो इसीलिए आपने 1 लिखा है यहाँ पे। डन,
ठीक है। उसके बाद आपको जहां जहां पे जरूरत थी फॉर्मूलाज की वहां पे फॉर्मूला लिखना है और फिर जाके ये फाइनल प्रूव हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जिसमें प्रूव करने बोला है। आपको एक ही चीज याद रखनी है, दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते जाना है और राइट हैंड साइड को लाना है आंसर में। हो गया आपका प्रूफ। उसके लिए आपको हेल्प करेगा ये फॉर्मूलाज, ये जो है ना रिलेशन वाले फॉर्मूलाज ना, वो आपको हेल्प करेंगे। और ये फॉर्मूला जिसके बाय ऐड हो गए उसके लिए प्रूव करना बहुत इजी है। ओके, तो कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने बोला है मैंने, और सॉल्व करते करते क्या साइड लानी है आपको? राइट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है ना कोसेक थीटा सेक थीटा, ये आपको लाना है, तब आपका प्रूव हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखो पहले। लेफ्ट हैंड साइड को लिखने का क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को ही लिखना है और उसको ही सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड को आपको कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन में आंसर सॉल्व करते समय राइट हैंड साइड को लिखना ही नहीं है, लास्ट में राइट हैंड साइड को आपको आंसर लाना है उसका। ओके, तो चलो अभी कॉट थीटा प्लस टैन थीटा आपको मैंने पहले ही बताया था। आपको प्रूव करने के लिए कॉस थीटा और साइन थीटा कैसे भी करके आना चाहिए। अगर उसमें लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी कॉस थीटा या साइन थीटा रहेगा तो आप उसको चेंज करने मत जाओ, वो वैसे ही रखना करो। लेकिन कॉट थीटा और टैन थीटा है, इस बार कॉस साइन कोई दिख ही नहीं रहा है, तो इनको चेंज करना होगा, कॉस और साइन बनाना ही पड़ेगा। आपको इसके लिए हेल्प करेगा फॉर्मूलाज। तो आप पहले कॉट थीटा के लिए जाओगे, तो कॉट थीटा के लिए हमारे पास स्पेशल फॉर्मूला अवेलेबल है। क्या है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा के लिए क्या फॉर्मूला है? कॉस थीटा और साइन थीटा, और वही तो चाहिए और वही है। तो यहाँ पे आपका सॉल्व मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा। देखो क्या है फॉर्मूला हमारे पास? यस, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। ओके, आगे देखो प्लस की साइन है तो प्लस की साइन दे दी। फिर टैन थीटा दिख रहा है, टैन थीटा के लिए भी तो फॉर्मूला है स्पेशल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसके बदले में भी हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसके लिए आप क्या रीजन दोगे बच्चों? बिकॉज कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और बिकॉज टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपको लिखना होगा, ये फॉर्मूलाज है आपके, इसके थ्रू ही आपने ये कॉट थीटा की जगह पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा है, और टैन थीटा की जगह पे साइन थीटा और कॉस थीटा लिखने का रीजन है ये फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूलाज आपको बताने भी पड़ेंगे आगे कि इसके बेस पे हमने ये लिखा। डन। हाँ, उसके बाद आपको ये मैंने पहले ही बताया था, जब भी फ्रैक्शन रहेंगे, फ्रैक्शन टाइप में कुछ दिखेगा और बीच में प्लस माइनस की साइन है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और डिनोमिनेटर का स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन, स्ट्रेट नीचे का स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन। तो पहले कॉस क्रॉस करते हैं, तो कॉस और कॉस का अगर हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, फिर आगे प्लस की साइन है, प्लस की साइन दो, और फिर साइन थीटा और साइन थीटा का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा बन गया। और फिर आपको क्या करना है बच्चों? नीचे का डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। ओके, यहां तक समझ में आया आपको? डन। ओके, इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी फॉर्मूलाज की वापस से। ओके, तो मुझे बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के लिए कोई फॉर्मूला है हमारे पास? क्या है क्या? देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला अवेलेबल है क्या? ये देखो है। डन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? 1। अभी कॉस स्क्वायर थीटा पहला है उधर, लेकिन फॉर्मूला में क्या हो आप समझ जाते हो। क्लियर है? ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉस स्क्वायर थीटा ही पहला हो, सीक्वेंस तो वही है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। मैं यहाँ पे ही लिखता हूँ आगे, 1 लिख दिया। डन। अपॉन अभी नीचे देखना है, साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा। इसके लिए कोई फॉर्मूला अवेलेबल है क्या? नो। ठीक है, तो ये आप एज इट इज कॉपी करो, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। वैसे तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि साइन थीटा और कॉस थीटा ऑलरेडी है तो उनको चेंज करने की ये मत जाओ। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको बिकॉज की साइन देनी है और आपने ये 1 क्यों लिखा वो बताना है कि 1 क्यों आया। आपने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 कहां से लाया? बीच में ही। तो आपको क्या पता है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, इसलिए लिखा है वहां पे 1। डन। इसके बाद वापस से आपको समझ में आया ही होगा, इससे पहले भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था। मुझे बताओ ये 1 के लिए, ये जो डिनोमिनेटर है 1 के लिए है, दिख रहा है आपको? 1 अपॉन साइन थीटा है और 1 अपॉन कॉस थीटा। ये आपको क्या करना है? सेपरेट लिखना है। देखो 1 अपॉन साइन थीटा और मल्टीप्लाई की साइन दो, और 1 के लिए ये कॉस थीटा सेपरेट लिखना है। 1 साइन थीटा स्पेशल 1 उसके लिए, और 1 और कॉस थीटा सेपरेट सेपरेट लिखा। और सेपरेट सेपरेट लिखने का रीजन ये है ताकि हमें अभी पता चल जाए 1 अपॉन साइन थीटा किसकी वैल्यू है। फॉर्मूला में चलो, 1 अपॉन साइन थीटा किसके लिए? कोसेक थीटा। किसकी है? कोसेक थीटा। चलो फॉर्मूला में यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं उसके जगह पे? कोसेक थीटा लिख सकते। उसके बाद आप देखो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा दिख रहा है आपको? उसके लिए फॉर्मूला में क्या है? 1 अपॉन कॉस थीटा क्या है? सेक थीटा। क्या है? सेक थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं उसके बदले में? मल्टीप्लाई सेक थीटा। यही आपकी राइट हैंड साइड है क्या? यस, यही है राइट हैंड साइड। हो गया आपका क्वेश्चन प्रूव। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे बिकॉज की साइन डाल के कि 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब ही होता है कोसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा का मतलब होता है सेक थीटा। डन। ये हो गया आपका फाइनलाइज। लेकिन ये सारा करने के लिए आपको क्या जरूरी है? ये फॉर्मूला, इसके बिना आपका काम नहीं होगा। ओके, तो ये लर्न करो, आप प्रूव करने के लिए इजी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड जो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये जो कि आपको प्रूव करनी। आप प्रूव करने के लिए किस साइड को सॉल्व करते हो? अभी आपने क्वेश्चन 5 किए अभी तक सॉल्व, टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपको पता ही होगा कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना। समझ में? तो लेफ्ट हैंड साइड को लिख दो। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। उसके बाद इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है, इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज हो सकता है। ऊपर 1 है, नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। मुझे यहाँ पे इसके लिए कुछ फॉर्मूला है। 1 के लिए कोई फॉर्मूला है क्या हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में? नहीं। सेक थीटा वैल्यू 1 आती है किसी किसी का, लेकिन 1 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसके लिए भी कोई फॉर्मूला नहीं है। तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है? फिर आपको इसको क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी तरह से इसको चेंज करना पड़ेगा और फिर जाके कहीं ना कहीं फॉर्मूला से हमारा कुछ हो जाएगा, काम हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको रैशनलाइज करना। रैशनलाइज वाला याद है आपको? क्या करना है? रैशनलाइज। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर नहीं सकते हैं, कुछ है क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए? प्लस माइनस साइन है क्या बीच में? नहीं है ना। तो फिर आपको इसके लिए बेस्ट क्या है कि आप रैशनलाइज करो। रैशनलाइज में क्या बोला था? डिनोमिनेटर से रैशनलाइज किया जाता है, ऊपर भी और नीचे भी, मतलब 1 को भी किया जाएगा और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको भी। लेकिन रैशनलाइज करते समय डिनोमिनेटर की साइन जो होगी उसको साइन अपोजिट करनी है, मतलब माइनस होगी तो प्लस करनी है, प्लस होगी तो माइनस करनी है। मतलब ये सेक थीटा माइनस है ना, उसको सेक थीटा प्लस करके रैशनलाइज करना। ओके, मतलब 1 सेक थीटा, ये तो ऑलरेडी सेम टू सेम लिखोगे। रैशनलाइज शुरू हो जाता है आपका मल्टीप्लिकेशन साइन के बाद। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अभी इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, तो किससे रैशनलाइज कर रहे हैं? डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर की साइन चेंज कर दो। सेक थीटा माइनस है तो क्या करोगे? प्लस, और फिर वही वापस नीचे भी कर दो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करके लेना है, अपोजिट साइंस। प्लस होगी तो माइनस, माइनस होगी तो प्लस। अभी माइनस थी इसलिए प्लस किया। ठीक है, उसके बाद आपको बीच में दिख रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की साइन, मतलब आपको कौन सी साइन दिख रही है? मल्टीप्लिकेशन की साइन दिख रही है।
और मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, मल्टीप्लीकेशन की साइन बीच में होती है तो क्या होता है, स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन। क्या हो जाएगा, स्ट्रेट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कब होता है, जब प्लस माइनस की साइन हो तभी। अभी तो मल्टीप्लाई की साइन है तो स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन करो। 1 से सेक थीटा प्लस tan थीटा का मल्टीप्लीकेशन हो गया तो सेक थीटा रिपीट होने वाला है, ये पूरा सेक थीटा प्लस tan थीटा रिपीट होगा। 1 से कोई भी जो टकराएगा वो खुद रिपीट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, तो प्लस tan थीटा। ओके, अभी नीचे देखो, अभी नीचे मुझे बताओ सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, दोनों सेक थीटा tan थीटा दोनों में है, साइन की सिर्फ चेंजेस है। चेंजेस किसकी है, साइन, इसकी क्या है माइनस है, ये क्या है प्लस है। आ गया, आपको याद होगा क्या फॉर्मूला होता है हमारे लिए इसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमें पता है कि a प्लस बी बनता है और a माइनस बी बनता है। अभी ये a प्लस बी a माइनस बी जैसा आपको मिला है, ये क्लियर है, आपको बनाना है इसके जैसा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बनाना है। ठीक है, इसका मतलब a स्क्वायर, a कौन है आपके लिए, सेक थीटा है, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ओके, फिर आपको साइन कौन सी दिख रही है, माइनस, तो माइनस की साइन दो। और b का स्क्वायर, b कौन है हमारे लिए, tan थीटा है, तो tan स्क्वायर का थीटा बन गया। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है, ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप जो ये बेसिक काम कर रहे हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो वाले फॉर्मूला वहां पे मत लिख, ओनली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से आगे बताओ कि, ठीक है, नहीं तो उनको भी लिखोगे, ऐसा करो मत। ठीक है, वो आप अपने टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग क्वेश्चन के जैसे चेंज कर लोगे। ठीक है, अभी देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसके लिए कोई फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है क्या, नो, कॉपी करो। जिनके लिए कुछ अवेलेबल ही नहीं है उसको कुछ करने ही मत जाओ, ठीक है, तो लिख दो वैसे के वैसे। अब इसके लिए फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू होती है 1, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आपको यहाँ पे लिखना है बिकॉज आपने सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 क्यों लिखा, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, पता ही होगा, है कि नहीं पता, क्या है फॉर्मूला, बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, इसके लिए आपने 1 लिखा उसकी जगह पे। ओके, फॉर्मूला चाहिए उसके लिए, लर्निंग देख के ही पता चलना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला। उसके बाद आपको देखना है कि 1 नीचे है, डिवाइड हो गया 1 से, तो क्या आएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये तो आएगा। 1 कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता है वहां पे, जा सेक थीटा प्लस tan थीटा होगा, और वही तो आपकी राइट हैंड साइड है, सेक थीटा प्लस tan थीटा प्रूव हो गया है। राइट हैंड साइड लिखोगे यहाँ पे और हेंस प्रूव्ड लिखोगे, हर एक क्वेश्चन में आपको प्रूव के हेंस प्रूव्ड लिखना है, एंड यू राइट द क्वेश्चन, देयरफॉर की साइन डाल के वापस से ये पूरा जो क्वेश्चन था उसको लिखना जरूरी है, ये आप लास्ट में करो। ओके, और इस तरह से ये टोटल 6 क्वेश्चन आज सॉल्व हो गए। कल हम क्या करेंगे, टोटल और 12 क्वेश्चन है प्रूव करने, इसमें 6 हो गए, 6 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।